हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आईक्यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में, यानी कि वर्गीकरण प्रशिक्षण। दोस्तों, ये आपके बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इसमें आप सभी को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो चलिए अभी पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते आप सभी को सिखाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर CUCT भी होता है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बेहिचक आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है समुद्र, नदी, महासागर और तरल ताल। तरल ताल को हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक है वो आप सभी लोग सीखना शुरू कीजिए। दिया हुआ है समुद्र, नदी और महासागर, और समुद्र, नदी, महासागर क्या है दोस्तों? ये सभी, इसमें सब में पानी भरता है। ठीक है, तरल ताल में भी पानी होता है। तरल ताल को हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जो समुद्र है, नदी है और महासागर है, इनका निर्माण दोस्तों प्रकृति के द्वारा हुआ है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा हुआ है। किंतु जो तरल ताल यानी स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल को मानव ने बनाया है। ठीक है, मानव ने बनाया है। ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। और जो ये तीनों है बाकी, ये सब क्या है? ये नेचुरल है। तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, बाकी तीनों क्या है? नेचुरल है। ये 3 अलग वर्ग में आते हैं, इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इसमें रंगों के बारे में दिया हुआ है। इसमें सारे रंग हैं। देखिए, दिया हुआ है लाल, सफ़ेद, नीला और पीला। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो लाल है, नीला है और पीला है, ये क्या है? यह एक प्राथमिक रंग है। ठीक है, ये प्राथमिक रंग है। किंतु सफ़ेद जो रंग है, ये प्राथमिक रंग नहीं है। इसी कारण से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद अलग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सफ़ेद जो होता है वो लाल रंग में भी मिल जाता है, नीला में भी मिल जाता है और पीले में भी मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए ये अलग है इनके वर्ग से, और इसमें इनका जो वर्ग है लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया हुआ है किसान, लोहार, मोची और सहायक। दोस्तों, ये चारों क्या हैं? चारों एक व्यक्ति हैं, किंतु किसान, लोहार और जो मोची है, ये सभी व्यक्ति हैं, लेकिन ये सभी किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो सहायक है, सहायक दोस्तों, इसको हम लोग हेल्पर भी बोलते हैं, लेबर भी बोलते हैं, क्योंकि वर्क करने वाला ही होता है। तो जो सहायक है, ये किसान का भी मदद कर सकता है, यानी कि किसान के कामों में हाथ बटा सकता है, लोहार के साथ भी कार्य कर सकता है और मोची के साथ भी कर सकता है, यानी ये तीनों के साथ कर सकता है। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर कोई भी एक बिजनेस नहीं है या फिर किसी व्यवसाय से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन लोहार, किसान और मोची जो हैं वो एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सहायक अलग हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप सभी को उनमें से छांटना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखिए अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपका जब तक जीके पॉइंट स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप लोग वर्गीकरण नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जीके को भी अच्छे से पढ़िए। ये तो रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है पारा, सोना, तांबा और चांदी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो सोना है, तांबा है और चांदी है, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों जो हैं, ये तीनों हैं ठोस। ठीक है, ये तीनों ठोस हैं। किंतु जो पारा है दोस्तों, ये क्या है? यह एक तरल पदार्थ है। ठीक है, यानी कि ये एक लिक्विड है। ठोस है ये तीनों, तो इसीलिए ये तीनों अलग हो जाएंगे, और सबसे अलग जो होगा वो पारा होगा। ये तरल पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का चौथे नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है अध्यापक, न्याय, वकील, रसोइया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अध्यापक, वकील और रसोइया जो है, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सभी एक व्यक्ति हैं। ठीक, और जो न्याय है, ये इन सभी व्यक्तियों के द्वारा एक विशेष कृति बनाई गई है। ठीक है, न्याय का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाई जाती है, जो मनुष्यों के द्वारा एक कृति बनाई गई है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। और न्याय कौन दिलवाता है? जज के सामने वकील दिलवाता है। ठीक है, और न्याय कौन देता है? जज देता है, अगर कोई ऐसा होता है मैटर। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बोतल, तरल, कप,
बर्तन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो बोतल है, तरल जो है अलग होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, बोतल, बर्तन और कप है जो है ये क्या है दोस्तों, ये एक ठोस बर्तन है। ठीक है, और तरल क्या है, लिक्विड है, जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया। ठीक है, ये लिक्विड है और इसी तरल को हम लोग बोतल में भी भर सकते हैं, बर्तन में भी भर सकते हैं और कप में भी भर सकते हैं। कप में हम चाय भरते हैं, बोतल में हम लोग पानी भी भर सकते हैं, बर्तन में भी पानी भर सकते हैं। और ये सब क्या है, चाय और पानी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, यानी कि तरल है। तो ये क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन ये अलग हो जाएगा। ये क्या है, एक तरल है यानी कि द्रव्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों जो हैं ये क्या है, ये ठोस बर्तन है। ठीक है, ठोस आकार के बर्तन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है संतरा, आम, आलू और अंगूर। ठीक है दोस्तों, जो संतरा है, आम है और अंगूर है, ये सभी क्या है, ये सभी एक फल हैं। ठीक है, फल है। किंतु जो आलू है, आप कह सकते हैं कि आलू एक सब्जी के कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं सब्जी के कैटेगरी में आता है। किंतु जो आलू है दोस्तों, ये जो आता है ये तना में आता है। ठीक है, एक प्रकार से आप फल भी कह सकते हैं। ठीक है, फल को भी हम लोग खाते हैं, लेकिन जो आलू है ये क्या है, एक तना है। ठीक है, ये ज़मीन भाग में उगता है। ठीक है, इसके पेड़ ऊपर होते हैं, लेकिन आलू जो होता है ज़मीनों में होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़मीन के अंदर होता है। और आम, अंगूर और जो संतरा ये सब क्या होता है, शाखाओं पर ये सब प्राप्त होते हैं, शाखाओं पर लगती हैं। और ये सब क्या है, फल है। और आलू क्या है, तना है। और सब्जी के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और ऑब्वियसली करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ है पुस्तक, कलम, पेंसिल और मार्कर। दोस्तों इसमें जो कलम है, मार्कर है और पेंसिल है, ये सब क्या है, एक लेखन सामग्री है। ठीक है, क्या है, एक लेखन सामग्री है। किंतु जो पुस्तक है दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पुस्तक जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। मार्कर का यूज हम लोग वाइट बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, आजकल तो डिजिटल बोर्ड आ गया है। ठीक है दोस्तों, डिजिटल बोर्ड पर भी करते हैं। और मेरे हाथ में भी एक मार्कर है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ, आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पेन टैबलेट पर भी लिख रहा हूँ, तो इसको मार्कर कहते हैं। और पेंसिल तो आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी लोग स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को वर्गीकरण छांटना था। तो जो पुस्तक है दोस्तों, ये पढ़ने के काम में आता है। किंतु जो कलम, मार्कर और पेंसिल है, पेन है, ये सब क्या है, चौक है, ये सब क्या लिखने के काम में आता है। तो ये अलग हो जाएगा, पुस्तक अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आगे और वीडियो आप लोग को दिया जाएगा, आगे वीडियो और आप लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग डिपेंड मत रहिए कि इसी वीडियो में जो पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चन है उस पर उसी से कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जीके का पोर्शन ही आप सभी में आएगा। ठीक है, और ये सब जीके का ही है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। आपका जीके पॉइंट अगर स्ट्रांग होगा तो आप क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सिंह, तेंदुआ, सांप और बाघ। ठीक है, तो दोस्तों जो सिंह है, तेंदुआ है और बाघ है, ये सब क्या है, ये अलग वंश के हैं। किंतु जो सांप है दोस्तों, सांप ये क्या है, एक सरीसृप है। ठीक है, सरीसृप है। तो आप लोग याद रखिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पुस्तक, टायर, कंगन और कैम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पर डिस्क होगा दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ डिस्क होता है। तो जो दोस्तों टायर होता है, कैम्पैक्ट डिस्क होता है और कंगन होता है, ठीक है, ये एक गोलाकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये गोलाकार होते हैं। किंतु जो पुस्तक होता है वो क्या होता है, आप सभी का एक वर्ग होता है। ठीक है, एक वर्ग होता है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसा लॉजिक है, ऐसे ही लॉजिक को आप लोग पकड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें चंद्रमा, मंगल, शनि और प्लूटो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप सभी को छांटना है कि कौन सा अलग होगा। दोस्तों जो है मंगल है, मार्स, प्लूटो और शनि। ठीक है, यानी कि सैटर्न, ये सभी क्या है, ये तीनों दोस्तों क्या है, ये तीनों ग्रह हैं। ठीक है, ये तीनों ग्रह हैं। किंतु जो चंद्रमा है दोस्तों, यह एक उपग्रह है। क्या है, एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, किसका उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का ये उपग्रह है। ठीक है, एकमात्र उपग्रह जो है पृथ्वी का कौन है, चंद्रमा है। जीके है ना दोस्तों, तो जीके भी आप लोग याद रखिए। तो चंद्रमा जो है क्या है, एक उपग्रह है। बाकी शनि, प्लूटो और जो है मंगल, ये क्या है, ये दोस्तों क्या है,
ये एक ग्रह है, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, तो इसीलिए तीनों अलग हो जाएंगे और चंद्रमा अलग होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया हुआ है सेब, आम, बादाम और नारंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो सेब है, आम है और नारंगी है दोस्तों, क्या है, ये एक फल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो बादाम है ये क्या है दोस्तों, बादाम एक मेवा है, ठीक है, मेवा की कैटेगरी में आता है ये बादाम जो है, ये क्या है, मेवा है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों क्या है, सेब, नारंगी और फल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों जो हैं ये फल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया हुआ है कुर्सी, सोफ़ा, काउच और टेलीविज़न। क्या दिया हुआ है, कुर्सी, सोफ़ा, काउच और टेलीविज़न। तो दोस्तों टेलीविज़न जो है यह एक उपकरण है और ये तीनों क्या है दोस्तों, ये एक फर्नीचर उपकरण है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेलीविज़न। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है बल्लेबाज, अंपायर, गेंदबाज और कीपर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए बल्लेबाज, गेंदबाज और कीपर, ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, ये तीनों प्लेयर हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं, ये सभी खेल रहे होते हैं। लेकिन जो अंपायर होता है दोस्तों, एक निर्णायक है अंपायर, और तीनों क्या हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है चाकू, कांटा, प्लेट और चम्मच। तो दोस्तों जो चाकू है, कांटा है और चम्मच है, ये दोस्तों काटने वाला वस्तु है। इससे हम लोग खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाली वस्तुओं को काट करके खाते हैं या फिर काटते हैं। और जो प्लेट है दोस्तों, इन सभी से अलग है, प्लेट में हम कोई भी खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाले पदार्थ को रख करके खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 15 नंबर का प्लेट अलग होगा। देखिए 16 नंबर में दिया हुआ है आसियाम, आसियाम गहरा लाल और नील यानी कि इंडिको, और इसको बोलते हैं दोस्तों साइन। क्या बोलते हैं हम लोग, साइन बोलते हैं, कहते हैं ना साइनिंग कलर का है थोड़ा सा, तो इसी को हम साइन बोलते हैं, इसको हम लोग इंडिको बोलते हैं। ये डार्क रेड है। और यहाँ पे दोस्तों आसमानी नीला, नीला शायद आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आसमानी नीला कलर का है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आसमानी नीला कलर का होगा। तो देखिए इसमें क्या अलग होगा, देखिए जो साइन है, साइन ये दोस्तों अलग होगा आप सभी का, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी गहरा लाल, आसमानी और ये जो क्या है नील, ये सब अलग होगा, ठीक है। तो साइन जो होता है वो हल्का होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। वहाँ पे गहरा, देखिए गहरा लाल रंग और सब चीज़ें तो थोड़ा सा गहराई में दिखाई जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है, ठीक है, तो इसीलिए अलग हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें गौरैया, कबूतर, कौवा और मक्खी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो गौरैया है, कबूतर है और कौवा है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये पक्षी कैटेगरी में है, यानी कि पक्षी वर्ग में है, ठीक है दोस्तों, पक्षी वर्ग में है। कौन कौन, गौरैया, कबूतर और कौवा। किंतु जो मक्खी है दोस्तों, ये मक्खी जो है ये कीट वर्ग में आती है, किसमें, कीट वर्ग में आती है, ठीक है दोस्तों, समझ जाइएगा आप लोग, कीट वर्ग में आती है। तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 नंबर का। और बाकी कबूतर, गौरैया और कौवा जो है ये क्या है, ये पक्षी है, ठीक है। अब देखिए आप देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है पहाड़, घाटी, पेड़ और पर्वत, ठीक है, पहाड़, घाटी, पेड़ और पर्वत। तो दोस्तों इसमें पेड़ जो होगा वो अलग हो। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, देखिए दिए हुआ है नीचे, सबसे ऊपर, विशाल और ऊपर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, नीचे, ऊपर और सबसे ऊपर और विशाल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें जो नीचे है, सबसे ऊपर है और ऊपर है, ठीक है, ये क्या होगा, ये दोस्तों क्या होते हैं, क्रम वाइज होते हैं, क्रम वाइज। जैसे आपको हम समझाते हैं, देखिए जैसे ये क्या हो गया, ये नीचे है, ये क्या है, ऊपर है, ये क्या है, सबसे ऊपर है। किंतु जो विशाल होता है ये बहुत बड़ा होता है, ये अलग ही होता है इनसे सबसे, ये क्रम वाइज होता है, ये अकेले होता है। विशाल का मतलब बहुत बड़ा, और जो क्या है, ये नीचे है आपका, ये ऊपर है, और ये क्या है, सबसे ऊपर है, ठीक है, तो ये अलग होगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, विशाल, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है संगीत, गायक, निर्देशक और अभिनेता, ठीक है। दोस्तों जो निर्देशक होता है वो फिल्म को
क्या करते हैं, फिल्म जो होते हैं उनका निर्देशन करता है। गायक जो होता है ये गाना गाता है। अभिनेता जो होता है ये अभिनय करता है। किंतु संगीत जो होता है ये किसी दूसरे के द्वारा यानी कि गायक के द्वारा गाया जाता है, तो ये अलग ही हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, तीनों व्यक्ति हैं दोस्तों, ऐसा भी हम मान सकते हैं। निर्देशक, गायक और अभिनेता जो हैं ये क्या है, व्यक्ति हैं, किंतु संगीत यानी एक धुन है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है बहन, भतीजा, बेटी और आंटी। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलग होगा, देखिए बहन, बेटी और आंटी जो है ये क्या होगा दोस्तों, ये सभी लोग जो है वो महिला वर्ग यानी कि फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। किंतु जो ये भतीजा है, भतीजा किस में, मेल कैटेगरी में आता है यानी कि ये पुरुष है। तो इसीलिए भतीजा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका 21 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो 22 नंबर है। 22 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है पुस्तक, पेन, पेंसिल और मोम रंग। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जो पेन होता है, पेंसिल होता है और मार्कर होता है, वो सब क्या होता है, लेखन सामग्री होती है। क्या होता है, लेखन सामग्री यानी कि लिखने वाली वस्तु होती है, जिसमें मोम रंग भी आता है। लेकिन जो पुस्तक होता है ये क्या होता है, पढ़ने योग्य वस्तु होती है। ठीक है, तो आप सभी का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। दिया हुआ है तलवार, भाला, कटार और बंदूक। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो आप लोग ये जानिए कि तलवार, भाला और कटार ये क्या है, एक स्वतंत्र है। क्या है, ये सभी क्या है दोस्तों, स्वतंत्र हथियार हैं। हथियार तो तीनों हैं लेकिन ये स्वतंत्र है, इसको हम आसानी से अपने पास या अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन जो बंदूक है इसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता है, लाइसेंस वगैरह भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप लोग पहले तो ऐसा आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़ तो करते ही होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि तलवार, भाला और कटार जो होता है इसको चलाने के लिए किसी भी और अन्य वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है कि या फिर किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बंदूक को चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर गोली नहीं है तो बंदूक बेकार है, यानी कि गोली की ज़रूरत पड़ती है तभी बंदूक चलेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये सब ऐसे भी चल सकता है और ये क्या है, स्वतंत्र औजार हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी जस्ट गायब हो गया है। लिखा था मैंने, लेकिन आप सभी को कमेंट बॉक्स में 24 क्वेश्चन के बारे में बताना है। मतलब आप लोग को ये बताना है कि जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया और क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए इसमें दिया हुआ है सफ़ेद रंग, लाल और हरा। तो दोस्तों देखिए सफ़ेद और लाल और हरा ये सब क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, एक रंग है। ठीक है, ये सब क्या है, रंग है। किंतु रंग जो होता है दोस्तों ये रंग ही होता है, इसके अंतर्गत सफ़ेद भी आता है, लाल भी आता है और हरा भी आता है। लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं होता है। जो वर्ग होते हैं वो दोस्तों सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, पीला जो भी रंग होता है वो सब वर्ग होते हैं। ठीक है, और रंग के अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए रंग अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों रंग के बारे में ही दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है लाल, हरा और पीला। तो दोस्तों इसमें देखिए ये सब क्या है, लाल, हरा और पीला, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों रंग ही हैं। ठीक है, ये सब रंग हैं। लेकिन फीका का मतलब ये है कि लाल रंग का फीका रंग हो गया, यानी कि उसमें अगर वाइट कलर ज़्यादा लगा दो तो हो गया फीका हो गया, यानी कि कम लाल दिखाई देता है। अगर हरे में खूब ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सफ़ेद रंग मिला दो तो कहेंगे हाँ ये फीका हो गया। तो फीका जो है दोस्तों ये अलग ही होता है, तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दिया हुआ है। इसमें दिया है दोस्तों वालियन, पियानो, बांसुरी और हारमोनियम। तो दोस्तों देखिए जो वालियन है, पियानो है और हारमोनियम है दोस्तों, इसको हम लोग किससे बजाते हैं, हाथ से बजाते हैं। लेकिन जो बांसुरी है दोस्तों इसको किससे बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। ठीक है, मुख से बजाते हैं और इसमें क्या करते हैं, फूंक डालते हैं या फिर थोड़ा सा इसमें अपने मुंह से हवा छोड़ते हैं और उंगलियों की मदद से
उंगलियां का यूज होता है, लेकिन फिर भी मुंह का इसका सबसे मुख्य जो कार्य होता है मुंह का होता है, तो इसीलिए अलग हो जाएगा बांसुरी। बाकी वालियन और पियानो और हारमोनियम ये सब अलग ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया हुआ है अध्यापक, वकील, डॉक्टर और प्रबंधक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए अध्यापक, वकील और डॉक्टर, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ये व्यक्ति यानी कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए होते हैं, समस्याओं को हल करते हैं। प्रबंधक भी करता है, लेकिन नहीं, प्रबंधक कई सारे कागजी काम करता है। ठीक है, ये अलग होगा। वकील भी लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता है। डॉक्टर यानी कि मरीज हो जाते हैं लोग, उनको भी सॉल्व करता है। और अध्यापक सबसे बड़ा सॉल्व करता है दोस्तों। अध्यापक तो बहुत ही बड़ा करता है, क्योंकि अज्ञानता को दूर करता है, लोगों के बच्चों को पढ़ाता है। जैसे कि आज आप लोग भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, छोटे से ही टीचर हैं, लेकिन आप सभी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अज्ञानता को जो है दूर करते हैं, आप लोगों को एक ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या का सल्यूशन कौन करता है? पहले अध्यापक ही करता है। अगर अध्यापक नहीं होगा तो ना तो कोई डॉक्टर बन पाएगा, ना कोई वकील बन पाएगा, ना तो प्रबंधक बन पाएगा, ना तो एक आम अच्छा और सभ्य इंसान बन पाएगा या नागरिक बन पाएगा। प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएगा अगर अध्यापक ना हो, ना पढ़ाए तो। ठीक है, चलिए देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दिया हुआ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और मई। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप लोग सोचोगे कि अब इसमें हम क्या करें। ठीक है, हम क्या करें, अब कैसे होगा? तो दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं, यहाँ पे मिलाना है। अप्रैल जो है कितने दिन का होता है महीना? तो अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है। बाकी जनवरी 31 का, जुलाई भी 31 का होता है, मई भी 31 का ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए अप्रैल आप सभी का अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 नंबर का। अब तीसरा नहीं दोस्तों, यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको भारत के राज्य और राजधानियाँ याद होंगी तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो शिमला जो है ये क्या है? एक राजधानी है। क्या दोस्तों? ये एक राजधानी है। और ये किस प्रदेश की राजधानी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अब देखिए एक और लॉजिक बनता है, ऊटी, आगरा और दार्जिलिंग। ठीक है, ऊटी, आगरा और दार्जिलिंग ये क्या है दोस्तों? ये पर्यटन स्थल है। ठीक है, तीनों क्या है? पर्यटन स्थल भी हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और शिमला क्या है? राजधानी है, इसकी वजह से ये अलग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा।